In 5.3 you have there the problem, then we will solve it. जो प्रोसेस है आपका, हाँ हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। In this we have here the sum of the nth term formula Sn equal to n by 2 multiply with 2a plus n minus 1 into t, and we are using there the another formula also, n upon 2 a plus l, where l equal to nth term। ये nth term से रिलेटेड है, जो लास्ट टर्म है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द स्मॉल a, ओके, स्मॉल l। नाउ द 15th sum। In this, a contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। उसने कहा है कि भाई आपसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है और कहा गया है यदि उसको कंप्लीट होने में डिले होता है तो आपसे पेनल्टी पे की जाएगी, और वो पेनल्टी आपको क्या कहा गया है कि 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे and 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड एंड द 300 नेक्स्ट, इस तरीके से उसने पेनल्टी लिया है। एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन, वो कह रहा है जो पेनल्टी ली गई है वो हर एक दिन में 50 रुपीज़ मोर देन ली गई है। अब यदि 50 रुपीज़ मोर देन लिया गया है, इट मीन्स वी हैव देयर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम, दैट इज 50, कि वो 50 होगा आपका। सम नंबर 15 हम यहाँ पर कर रहे हैं। एंड वी हैव देयर द एपी, कि एपी हमारे पास यहाँ पर है 200, 250, 300, like that। It means according to the AP I have there the common difference 50 and the first term A value is 200. Now we want to calculate here how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। वो कह रहा है कि जो डिले हुआ है वर्क, उस डिले के लिए जो डेज काउंट हो रहे हैं वो डेज हैं आपके पास 30 डेज, और 30 डेज के अकॉर्डिंग यदि हमें वहाँ पर दिया गया है कि भाई 30 के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने काउंट होंगे, 30। पूरा मंथ उसने काउंट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हाउ मच मनी, भाई उसे टोटल अमाउंट उस 30 डेज का कितना पे करना होगा। सो वी वांट टू कैलकुलेट हियर द एज 30, कि मुझे यहाँ पर वो टोटल अमाउंट चाहिए। अब सिंपल आपको क्या करना है, देन यू हैव टू पुट हियर द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द nth टर्म, उसका फॉर्मूला आप यहाँ पर पुट करें और उसमें पुटिंग दें जो आपके पास नोन है। Sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। Because I have here the number of terms जो आपके यहाँ पर गिवन है वो 30 है, तो यहाँ n को आपने रिप्लेस कर दिया विद द 30 upon 2, put here the a value, n minus 1, 30 minus 1, it means 29, we have here multiply with the 50, okay।
और इसे आपने कैलकुलेट करना है। दिस वन इज 400। यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ बच्चे मैक्सिमम टाइम एरर भी करते हैं। क्या एरर करते हैं? बहुत सिली एरर होता है वो। Then we have here this type of multiplication. It means this one is the one part and this one is the other part. But वो वहाँ पर क्या मिस्टेक कर देते हैं कि ये 200 और 29 इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पार्ट को, उसको टर्म्स को समझ के कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, उसे ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन कीजिएगा। 45 and this one is 10, 40. Now add it 5, 8, multiply कि जो भी लास्ट में आपके पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज योर आंसर, कि उसे आफ्टर 30 डेज इतना अमाउंट पेनल्टी के तौर पर देना है। वी हैव टू राइट देयर द स्टेटमेंट ऑल्सो, कि यहाँ पर आपको स्टेटमेंट भी देना होगा। हैंस जो भी आपका आंसर है एट द लास्ट ही हैज टू पे, कितना वो पे कर रहा है। तो ये 15 सम था। चैप्टर नंबर 5 जितने भी सम हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला है आपके। इससे पहले हमने एनेट टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ हम सम ऑफ द एनेट टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हमें केवल पुटिंग देनी है, हमें पहचानना है कि भाई इसमें एपी ये है, इसका फर्स्ट टर्म ये होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दिया गया है, या फिर आपको अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जहाँ सम ऑफ द एनेट टर्म गिवन में आएगा, या फिर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स या कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम इट? और कोई प्रॉब्लम है जो हम शेयर करें? बिकॉज दिस इज द रिवीजन क्लास फॉर यू। रिवीजन क्लास है, तो कहीं कोई यदि आपको रह गया है कि भाई हाँ डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो शेयर कीजिए जल्दी। एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? देन वी विल टेक द अनदर वन चैप्टर, कि हम दूसरा चैप्टर हम यहाँ पर ऑप्ट करें। Question number 14 also sum number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. आपको यहाँ पर sum of the odd numbers चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो between numbers हैं किस किस के between है? 0 to 50। तो भाई जो AP है अकॉर्डिंग टू दीज नंबर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट हियर ओनली द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए चाहिए, तो ऑड नंबर की स्टार्टिंग क्या होगी? जो कि आपके 2 से डिवाइजेबल नहीं होते, दैट इज द ऑड नंबर। तो किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे? 1, 3, 5। बिकॉज आई हैव देयर द लास्ट टर्म ऑल्सो, कि यहाँ पर 50 हमारे पास नंबर है, हमें पता है 0 to 50 हमें लेने हैं नंबर्स। तो जो लास्ट ऑड नंबर होगा आपका, वो लास्ट ऑड नंबर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 50? वो बताइए, विच नंबर इज देयर? रिप्लाई दीजिए कि लास्ट नंबर क्या लिखे हम? 49। 49। कि भाई जो लास्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑड नंबर, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका? 49। नाउ वी हैव हियर द ए वैल्यू। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, डी आपका अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ दिस दैट इज 2, एंड द लास्ट टर्म आई हैव हियर, जो कि हम कह रहे हैं बार बार कि भाई ये एन टर्म एल से भी रिप्रेजेंट होता है, दैट इज 49।
ओके, अब यहाँ आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। फॉर्मूला तो हमारा यही होता है। एक फॉर्मूला आपसे ये कहता है whenever you have there the last term then easily you can put there the direct formula of it। क्या फॉर्मूला आप पुट कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं स्पीकर ऑफ कर दीजिए हर्ष। But for it we want there the n value also। भाई number of terms भी हमें चाहिए, नहीं है ना नंबर ऑफ टर्म्स? क्या नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास डायरेक्ट है यहाँ पर, है क्या? यस और नो? यस मैम। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास डायरेक्ट है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होनी चाहिए फिर डायरेक्ट है तो? एंड 25। बट हाउ टू गेट दिस बेटा? यदि हमारे पास 0 to 100 होता या 0 to 1000 होता तो क्या हम इजीली वहाँ पर काउंट कर लेते अपनी फिंगर्स पर कि भाई इतने इतने नंबर्स वहाँ पर होने चाहिए? क्या इजीली काउंट? हाँ मैम डिवाइड बाय 2 कर देते ना, डिवाइडेड बाय 2 कर 2। देते। ओके, अच्छा आपने कहा भाई हम तो डिवाइडेड बाय 2 कर दें यहाँ पर, तो 0 to 50 में यदि हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पर यदि टोटल नंबर्स हैं वो तो टोटल नंबर, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, 1 to 50 होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 50। तो आपने कहा ठीक है उसे 2 से डिवाइड किया तो 25 आया, बट 0 भी तो इंक्लूड हुआ फिर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो 51 हो गए। इसके लिए क्या मेथड सिखाया था आपको कि फर्स्ट you have to calculate here the n value from the nth term, कि इससे आप कैलकुलेट करें, then put in this formula। तब आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करें। ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो करेक्ट आंसर जरूरी नहीं है हर बार ही आपका आ जाए। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, यू हैव हियर दिस वैल्यू इज 49, a वैल्यू इज 1, n minus 1, d वैल्यू इज 2, दिस वन इज द 48। इसे ट्रांसपोज करवा दीजिए, इजी बनाइए इसे, और यहाँ पर ये 2 आपका क्या है, डिवाइड में दे दे, मल्टीप्लाई है। नाउ 24 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n, एन वैल्यू आपका क्या हो गया 25। पहले आप इसे कैलकुलेट करके बताइए, डायरेक्ट अपने आप से काउंटिंग मत कीजिए, ठीक है? तो जरूरी नहीं है हर बार आइडिया करेक्ट ही हो आपका। तो यहाँ एन जब हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, नाउ वी हैव टू पुट हियर द वैल्यूज। अब हम यहाँ पर S25 की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं n/2, a is 1 एंड L प्लस L। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे 49। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कीजिए। 50, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, 25 मल्टीप्लाई विद 25, 625। आप यहाँ पर आंसर देंगे कि भाई ये सम क्या होना चाहिए बिटवीन द नंबर्स, कि जो आपसे ऑड नंबर्स पूछा गया था उसका सम क्या होना चाहिए, है ना? डायरेक्ट कैलकुलेट करके मत बताइए, ओके? और बोलिए, कहीं पर और किसी को प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए।